fundamental principle of counting. Fundamental principle of counting. If an event can occur in m different ways, in m different ways, following which another event can occur in n different ways. Then total number of simultaneous occurrence of both the event in a definite order is m cross n. This can be extended to any number of events. This can be extended to any number of events. अगर मान लीजिए आपके पास m कोई वर्क है फॉर एन इवेंट to be occur m1 in m2 into dot mn ways, then number of ways is m1 cross m2 cross m3 dot mn. ठीक है, ये बात आपको समझ में। अगर कोई इवेंट है, ठीक है, वो m डिफरेंट वेज एंड कुछ पार्ट, यानी अनदर इवेंट, एक इवेंट है जिसका आधा पार्ट, मान लीजिए कुछ पार्ट m डिफरेंट वेज से हो रहा है, और फ्लोइंग विच अनदर इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज, देन टोटल नंबर ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट इन ए डेफिनिट ऑर्डर इज m क्रॉस n। ठीक है, m क्रॉस n तरह हो जाएगा। ये बात समझ में आई? इतने वेज से वो काम होगा। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है वो मैं बता रहा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एफपीसी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जिसको बोलते हैं, एफपीसी। Fundamental of is used to count some event without actually counting.
विदाउट एक्चुअली काउंटिंग। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक सिटी है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज एज फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, number of page can travel T1 town to T3 town via T2 town। ठीक है, अगर आपको T1 से T3 को जाना है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे T1 टाउन है, ये टाउन हमारा क्या है T1 है, यहाँ पे टाउन क्या है T3 है, बट हमें जाना किससे T2 होकर भाया। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए अगर मान लीजिए आपके 3 वेज है, कितने, एक रूट आपका R1 है, दूसरा रूट R2 है, तीसरा R3 है, और यहाँ से यहाँ तक जाने के आपके 2 रूट हैं। ठीक है, ये R4 है, ये R5 है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा रीचिंग 3 × 2 यानी 6 वेज होगा। अब देखिए ये कैसे होगा 6 वेज, आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इस रूट से आएंगे यहाँ तक आएंगे, एक तरीका होगा, फिर यहाँ से चलेंगे, एक तरीका हो गया, फिर यहाँ से आए R1 क्या है R5 से चलेंगे, 2 तरीका हो गया। सिमिलरली R2 से आएंगे और फिर R4 के थ्रू जाएंगे, फिर R5 के थ्रू जाएंगे, 4 तरीका होंगे। इस प्रकार टोटल कितने वेज होंगे 6 वेज होंगे। ये बात समझ में आई कि ये बात समझ में आई जी, टोटल नंबर ऑफ वेज आपको समझ में आया ये? हेलो, इसमें किसी को दिक्कत है? यस है दिक्कत? हेलो, अब देखिए ये इसे बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब देखिए ये साइमल्टेनियस हो रहा क्योंकि ये वर्क जो T1 के बाद ये T2 हो रहा, लेकिन अगर ये T2 पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, अगर T2 पे डिपेंड नहीं करता, अगर डायरेक्ट आपको मान लीजिए यही एग्जांपल बोला जाए कि ये अपना T1 टाउन है और ये अपना हमारा T3 टाउन है, आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, डायरेक्ट आएंगे, तो आपको R1, R2, R3, तो हमें कितना नंबर ऑफ पेज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पेज। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पेज कितने हो जाएंगे यहाँ पे 3 हो जाएंगे, क्योंकि हम किसी पे डिपेंड नहीं है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या था कि हम T2 पे डिपेंडेंट है, कि हम जब भी मूव करेंगे T3 तो T2 होके ही जाना है। एक क्वेश्चन में यहाँ पर बोला हुआ कि भाया T2 हमें जाना है, कि जब भी टाउन T3 जाएंगे हम T2 से होकर जाएंगे, बट हेयर बोल रहा है कि वी हैव टू गो T1 to T3, तो डायरेक्टली तो 3 वेज हो जाएगा, क्योंकि किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं है। बात समझ में आई जी? इसमें किसी को दिक्कत है? हेलो, इसमें किसी को दिक्कत है? नो अब देखिए मान लीजिए आप किसी सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, पेज करना, क्या और लास्ट पेज करना, ये लास्ट पेज ही है। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं हम, कि अगर एक सिनेमा हॉल है, देखो यहाँ पे उसमें 5 डोर हैं, कितने डोर हैं जी 5 डोर है। एक सिनेमा हॉल है, इसमें कितने डोर हैं 5 है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, सिनेमा हॉल का क्या है, स्क्रीन है। ठीक है, इधर स्क्रीन है, और ये सिनेमा हॉल है। और यहाँ पे जाने के हमारे पास कितने D1 है, D2 है, D3 है, ये D4 है, ये D5 है। 5 डोर है। कितने डोर हैं जी 5 डोर है। इस सिनेमा हॉल में जाने के लिए कितने डोर हैं 5 डोर हैं, बट एक कंडीशन है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज बाय विच अ पर्सन कैन इंटर एंड लीव सिनेमा हॉल बाय अ डिफरेंट डोर। ठीक है जी? नो आगे सर।
इंटर तो करेगा किसी से, लेकिन लीव करेगा तो डिफरेंट। 20 सर। हाँ जी 20 हो जाएंगे। सर क्वेश्चन नहीं समझ आया पर ठीक है, क्वेश्चन है कि टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज, by which a person can enter and leave cinema hall by different door. By a different door. By different door. एक सिनेमा हॉल है, इसमें 5 डोर लगे हुए, एक पर्सन इंटर करता है, लेकिन कंडीशन है कि लीव कैन इंटर कर सकता है, लेकिन लीव करेगा सिनेमा हॉल को डिफरेंट डोर से, यानी जिस डोर से वो एंट्री करेगा उस डोर से उसे बाहर नहीं निकलना है। तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, इंटर तो करने के कितने तरीके हैं, 5। इंटर करने के कितने तरीके हैं, 5, लेकिन लीव करने के क्या होगा, अगर D1 से इंटर कर रहा है तो D1 छोड़ के D2, D3, D4, D5 से बाहर आ सकता है, तो क्या हो जाएगा 4 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा 20 वेज। बात समझ में आई जी, बात समझ में आई। हाँ जी सर। हाँ जी, अगर इसी में बोला जाए कि वो पर इफ ही कैन इंटर एंड लीव एनी डोर देन नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। अगर एनी डोर से लीव कर सकता है, if can enter and leave by any door then number of ways इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 करो 5 यानी 25। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन को हमने किए, इन सब क्वेश्चन को करने से हमें क्या मिला, देखिए पहले क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए 3 into 2 मल्टीप्लाइड हुआ, बट यहाँ पे एडिशन हुआ, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यहाँ पे देखिए 4 डोर जो हमने यहाँ पे पहले वाले में हमने क्या किया कि इंटर कर सकता है, तो फर्स्ट से 1 से कर D1 से या D2 से या D3 से या D4 से या D5 से, यानी 5 को हमने ऐड किया, एडिशन किया ना। फिर लीव करने के लिए हमने क्या है, या तो D1 को छोड़ के किसी से D2 से D3 से D4 से D से, यानी एडिशन हुआ फिर मल्टीप्लिकेशन हुआ। बात आई समझ में, यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे बेसिक जो हम बताना चाह रहे हैं, बेसिक स्टेप जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि हमें देखना है कि किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है। बेसिक स्टेप टू रिमेंबर, ठीक है। पहला स्टेप है, देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है कि आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट इवेंट इन्वॉल्व्ड इन द गिवन प्रॉब्लम। कितने इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं उस क्वेश्चन में, उसे हम आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, स्टेप फर्स्ट, आइडेंटिफाई द independent event involved in a given program. Step 2, find the number of ways
performing and occurring each event. Each event. थर्ड स्टेप है, स्टेप थर्ड, मल्टीप्लाइंग दिस numbers to get the total number of age by performing and occurring all the event. ठीक है जी, समझ में आया जी? देखिए, अगर इंडिपेंडेंट है तो हमें डायरेक्ट एडिशन कर देंगे, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो कितने वे में है दोनों को हम काउंट करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर समझते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, कि हाउ मेनी डिजिट्स, हाउ मेनी 3 digit number can be formed by the digit 1, 2, 3, 4, 5 without repetition. 60. ठीक, विदाउट रिपीटेशन जी। ठीक है, तो इसे करने के ये बहुत ही आसान है। तो हमारे पास कितने को 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो करने 3 डिजिट हम बॉक्स बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर है, यानी उस नंबर को, ये 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 1 1 2 1 1 3 2 ऐसे करके। लेकिन क्वेश्चन में एक बात लिखी गई, विदाउट रिपीटेशन, यानी इस फर्स्ट बॉक्स को हम, ये करने का एक तरीका है, आप कैसे करेंगे, तो हमने क्या, ये 3 नंबर का एक बॉक्स बना लिया। ठीक है, तो फर्स्ट वे पे ये देखो, ये 10th प्लेस में, यूनिट प्लेस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं जी। ये हमारा यूनिट प्लेस हो गया, ये 10th प्लेस हो गया, 100 प्लेस हो गया। तो इधर से अगर हम फिल करना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 5 सर, 5 वे से। बट इसमें बोला जा रहा है कि विदाउट रिपीटेशन, यानी जो नंबर यहाँ पे आ जाएगा वो यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पे 5 नंबर से फिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने, 4 सर, यहाँ पे 4 ही नंबर से फिल कर सकते हैं, क्योंकि जो नंबर यहाँ आ गया यहाँ पे नहीं आएगा। अब बात करते हैं इस पोजीशन को कितने तरीके से फिल करेंगे। तो जो एक नंबर यहाँ पे फिक्स हो गया, एक यहाँ पे हो गया था, दूसरा तो यहाँ आ नहीं सकता, तो 2 कम हो गया यानी 3। तो टोटल नंबर ऑफ पेज क्या हो गया यहाँ पे, 5 × 4 × 3 यानी 60 पेज। किसी को दिक्कत है जी इसमें, किसी को रिपीट कर दो। ठीक है, हमारे पास, हाँ जी, 3 डिजिट्स का नंबर बनाने हैं, तो 3 डिजिट्स के नंबर के लिए हमने क्या किया, एक बॉक्स बनाया। ये यूनिट प्लेस के लिए, ये 10th प्लेस के लिए, 100 प्लेस के लिए, यानी 124 अगर नंबर होगा तो 3 प्लेस चाहिए ना, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस और 100 प्लेस। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो हम किसी से कोई भी नंबर को हम फिल करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने ये 100 प्लेस को फिल करना चाहते हैं। 100 प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने नंबर है, 5। कितने नंबर है जी, 5, यानी 100 प्लेस पे क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो इसको हम कितने तरीके से फिल करेंगे, 5 वे से। अब बात करते हैं सेकंड 10th प्लेस पे। तो सेकंड प्लेस पे हमारे क्वेश्चन में बोला कि विदाउट रिपीटेशन, यानी जो फर्स्ट प्लेस पे आ गया वो सेकंड 100 प्लेस पे आ गया और 10th प्लेस पे नहीं आएगा। तो एक नंबर हमारे क्या हो गया, कम हो जाएगा 5 में। कितने नंबर हो जाएंगे, 4 ही नंबर इस पे फिल कर सकते हैं, इस
पोजीशन को कितने नंबर फिल कर सकते हैं? 4। इसके बाद क्या हो गया? यूनिट प्लेस फिल करना है। अब देखिए यहाँ विदाउट रिपीटेशन से एक नंबर और कम हो जाएगा, तो कितने से फिल करेंगे? इसको 3 से। अब ये काम कब कंप्लीट होगा कि ये भी नंबर फिल हो जाए, ये भी नंबर हो जाए, ये भी नंबर हो जाए। यानी ये कैसा है? कंटिन्यूअस वर्क है, नहीं कि 3 डिजिट्स का नंबर कब बने होंगे? जब यूनिट प्लेस भी फिल हो जाए, 10th प्लेस भी फिल हो जाए एंड 100 प्लेस भी फिल हो जाए, तभी ये नंबर जाके कंप्लीट बनेगा। तो क्या होगा? 5 वे से ये हो गया एंड 4 वे से हो गया, 3 वे से ये हो गया, तब जाके 60 वे। बात आई समझ में? अब आपके मन में आ रहा है कि नहीं ये तो 5, इसको तो 5 वे से बोले, यही नहीं, ये आंसर नहीं, क्योंकि जब तक ये तीनों पोजीशन फिल नहीं होंगे तब तक वो हमारे 3 डिजिट्स का नंबर बनेगा नहीं, बन पाएगा। हाँ जी, ये सब समझ में बात आई? यस सर। हाँ जी, तो ऐसे आपको फिल करने होंगे। एक सर अगर क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में विदाउट रिपीटेशन की जगह पर रेपिटेशन आ जाए तो हाँ कैसे जी आप करेंगे? करते हैं विथ रिपीटेशन, विथ सर रिपीटेशन। 125 तो क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। कैसे? ये देखिए, क्योंकि इसको हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 5 वे से। इसको भी कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 5 से। और इसको भी 5 से। यानी टोटल नंबर ऑफ पेज यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 125। अब बोलिएगा कैसे हुआ, ये बता रहे। देखिए ये जो नंबर बनेगा इसमें 111 नंबर नहीं आ सकता है, 22 नंबर नहीं आ सकता है, 33 नंबर नहीं आ सकता है, 122 नहीं आ सकता है, 133 नहीं आ सकता है यहाँ पे। बट यहाँ पे नंबर 11 1 से 11 भी आ सकता है, 122 भी आ सकता है, 133 भी आ सकता है, ये नंबर आ सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन यहाँ अलाउड है। बट यहाँ पे ये इस टाइप के नंबर नहीं आएंगे, इसलिए नंबरों की संख्या क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। तो इस यहाँ पे कोई भी 1 से लेके 5 तक में कोई इसको फिल करने के कितने तरीके हैं? 5। इसे भी फिल करने के कितने तरीके हैं? 5। इसे भी फिल करने के कितने तरीके हैं? 5। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125। ऋषभ समझ में बात आई? यस सर। समझ में आई बात? ठीक है, दूसरे टाइप्स का प्रॉब्लम लेते हैं जी। क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन of 10 true and false question, how many ways how many sequence of answer are possible? How many sequence of answer are possible? ठीक है जी, हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर आर पॉसिबल? ट्राई करें जी। 100 आएगा सर। कितना? हाँ जी, कितना आएगा जी? Sir, 2 raised to power 10. हाँ जी, 2 raised to power 10। हाँ जी, ऋषभ, अनिकेत, गुरलीन, सोनाली, शिवम, समझ में आई ये बात? हो गया सर, हो गया। अरमान, कैसे 2 के पावर 10 हुआ? हाँ जी, कैथरीन, खुशी, 2 का पावर 10 समझ में आया? नो सर। नहीं समझ में? देखिए, एनी क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड, एनी क्वेश्चन can be answered in 2 ways.
ट्रू और फॉल्स। यानी फर्स्ट क्वेश्चन को हम कितने तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं? 2 वे से कर सकते हैं, आप बताइए। यानी 2 ही तरीका है ना। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है? या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बात आई समझ में? यस पहला सर। या तो ट्रू होगा या, तो इसका आंसर हम कितने तरीके से दे सकते हैं पहले क्वेश्चन पर? पहले क्वेश्चन कितने तरीके से हम उसका आंसर करने के कितने तरीके होंगे? 2 हो गए ना। या तो गलत हो कर सकते हैं या सही कर सकते हैं, तो 2 तरीका हुआ ना। हेलो हेलो कैथरीन, यस सर। ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन को भी कितने तरीके से कर सकते हैं? सेकेंड क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। यस सर। और तीसरे क्वेश्चन को 2 तरीके से। तो 10th क्वेश्चन को भी हम 2 ही तरीके से करेंगे। यस सर। अब टोटल नंबर ऑफ पेज क्या होगा आप बताएं, जब तक सारे क्वेश्चन नहीं हो जा रहे हैं। यानी हर क्वेश्चन के करने के कितने तरीके होंगे? 2। पहले क्वेश्चन के करने के 2 तरीके। तो कितने सीक्वेंस ऑफ आंसर आर पॉसिबल? क्या हो सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू, यानी सारे क्वेश्चन हो जाए इंटू 2 का पावर, यानी 10 टाइम्स 2 के पावर। अब ऐसा क्यों हुआ देखिए, अगर ये बोलना हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर आर पॉसिबल, कितने आंसर दिए जा सकते हैं। मान लीजिए पहला स्टूडेंट पहले क्वेश्चन का ट्रू में दे दिया, दूसरा क्या होगा? सेकंड होगा। तो आप एक सीट जो बनेगी वो डिफरेंट एज की होगी ना। कितने तरीके से वो सीट बन सकती है देखा जाए तो 2 का पावर 10 से बनेगी। बात आ रही समझ में? कि पहला क्वेश्चन का आपने आंसर सही दिया, दूसरे ने गलत किया, तो 2 तरीका हो गए। फिर दूसरे क्वेश्चन का किसी ने सही किया। अब 2 क्वेश्चन को हम लेकर समझते हैं। पहले क्वेश्चन का जवाब एक स्टूडेंट ने सही दिया, दूसरे ने गलत दिया, 2 तरीका हो गया। और दूसरे क्वेश्चन का जवाब पहले ने सही दिया, पहले ने गलत दिया, दूसरे ने सही दिया, तो कितने आंसर की हो गए? 4 आंसर की हो गए कि नहीं? बात समझ में आई? हेलो हेलो। अगर मान लीजिए आंसर की हम देंगे पॉसिबल, तो इतने तरीके से पॉसिबल है आंसर की। अभी भी समझ में बात आई कि नहीं? यस सर। नहीं कैथरीन? हेलो। यस सर। अगर मान लीजिए कि अगर एक भी ऑप्शन आपका दूसरे से अलग हो गया, तो एक अलग तरीके से 9 क्वेश्चन का आंसर सबका सही है और 10वें का आंसर गलत है, तो एक और तरीका बन गया कि नहीं? इसी प्रकार ये, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? बताएं। नो सर। नहीं है सर, नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टेन स्टूडेंट complete in a swimming race. How many weights can the occupy of first 3 position? In how many weights सात सौ बीस। occupy the first 3 position? 720। यस सर 720 है।
Yes, sir, 720. हाँ जी, समझ में आया जी सबको जी कैसे हुआ 720? Yes, sir. देखिए यहाँ पे भी ये 3 तरीके हैं, यानी हमें 3 ही पोजीशन चाहिए ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और स्टूडेंट कितने हैं 10। तो अगर जो स्टूडेंट अगर फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड पोजीशन हो गया, ये थर्ड, तो वो तो फर्स्ट ही पोजीशन पे आएगा, सेकंड पे नहीं आ सकता है ना। और जो सेकंड पे आएगा वो थर्ड पे नहीं आ सकता है। तो फर्स्ट पोजीशन को फिल करने वाले कितने हैं 10, सेकंड पोजीशन को फिल करने वाले कितने 9, और थर्ड पोजीशन को फिल करने वाले कितने 10। तो टोटल नंबर ऑफ पेज कितना हो गया 10 इंटू 9 इंटू 8 यानी 720। बात समझ में आई जी? बात समझ में आई? इसमें किसी को दिक्कत है? इसमें किसी को दिक्कत है? No, sir. हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर आर 7 फ्लैग्स of different color find the number of page find the number of page find the number of different signals find the number of different signals can be transmitted by the use of two flags. Two flags, one above the other. बयालीस सर. हाँ जी 42। 42. समझ में आया जी सबको? Yes, sir, 42. हाँ जी 7 इंटू 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक कलर ऊपर आएगा दूसरा, तो इसको फिल करने का 7 तरीका, इसको फिल करने का 6, 740। किसी को इसमें प्रॉब्लम है जी? ये देखिए ये आपका ये फर्स्ट पोजीशन होगा, ये आपका सेकंड पोजीशन होगा, तो इसको फिल करने का कितने तरीके हो सकते हैं 7, और इसके फिल करने के कितने होते हैं 6, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड यूज ऑफ टू फ्लैग अबव वन अनदर, और 7 डिफरेंट कलर है। अगर मान लीजिए यहाँ पे भी रेड, अब कोई बोले कि यहाँ पे भी रेड यूज कर लें, यहाँ पे भी रेड, तो भाई तो सिग्नल तो एक ही हो गया ना, ठीक है। तो सिग्नल क्या हो गया, अब डिफरेंट कलर हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स हमें बताने हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड, फाइंड द total number of 5 letter word can be formed from the letters of the word, can be formed from the letters of word top. Find the total number of 5 factorial. which, ठीक है जी, क्या हो जाएगा जी 5 factorial आएगा सर. 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए TOUGH, तो इसमें कितने लेटर हैं जी टोटल 5 लेटर, और इन्हीं के 5 लेटर वर्ड ही बनाने हैं। तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसको फिल करने के 5 तरीके होंगे।
और यहाँ पे बोल रहा है फॉर्म्ड लेटर ऑफ द टॉप 5 ही, तो हम कितने तरीके से इसको 4 तरीके से फिल करेंगे जी, इसको 3, इसको 2, इसको 1। ठीक है, अब अगर TTT यूज करेंगे तो उससे उस वैसे लेटर्स को हमें काउंट नहीं करना है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड टॉप, इससे हमारे बनाने हैं। ठीक है, तो कितने तरीके हो जाएंगे जी, 120, यानी फैक्टोरियल 5 इक्वल टू 120। कोई दिक्कत है इसमें जी? अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं रैंक वाला, हालांकि रैंक ऑफ डिक्शनरी हम अलग पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ भी ये क्वेश्चन है, रैंक ऑफ डिक्शनरी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, लास्ट में। अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, हाउ मेनी different words can be formed using all the letter in the word Michael। अब देखिए इसमें पहला कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है, इफ ऑल vowels may occupy the even position, if vowel may occupy even position। सेकंड है, इन द above case if vowels may occupy odd position, if vowel। सर हाँ जी, सर कितने लेटर्स का वर्ड बनाना है? हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, इसी लेटर पे लेकर हमें बनाने हैं। नहीं सर, कितने मर्जी लेटर ले लो, या फिर मतलब इसके जितने इसमें है उतने लेने हैं? जितने हैं उतने से बनाने हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया, एक वर्ड हमने लिखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ऑल आ गया सर, वो ठीक है। हाँ, समझ में आई बात? ठीक है, इफ vowel में ऑक्युपाई। सर हाँ जी, सर ऊपर वाले क्वेश्चन में ये तो कहा नहीं था कि रिपीट नहीं होने चाहिए, तो सर 5 into 5 ऐसे नहीं करेंगे? नहीं, यहाँ बोला फाइंड द टोटल 5 लेटर वर्ड बनाने हैं, कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द टॉप, इसी लेटर के वर्ड्स को लेकर, लेटर्स को लेकर हमें बनाने हैं। देखिए वो नंबर में होता है, ये कि टोटल नंबर को लेके हमें बनाने हैं। ठीक है, ये तो लेटर्स है ना, बात आई समझ में? ये लेटर्स हैं। अब वर्ड में अगर देखिए TTT अगर करने से कोई वर्ड बनेगा क्या, अगर 5 बार T यूज कर लेंगे तो? ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड टॉप, ये बोल रहा है कि इसी लेटर्स को लेकर हमें बनाना है। और देखिए जी, माइकल इसमें वॉवेल्स कितने हैं जी? सर 144 है आंसर। हाँ जी 144। सर दोनों पार्ट्स का? नहीं जी, दोनों पार्ट का 144 नहीं है। सर आर के बाद ए भी आएगी। हाँ जी, आई आ गया। अच्छा ये भी है ना, तो वॉवेल्स कितने हैं जी? 3 एंड कॉन्सोनेंट कितने हैं? 4। ये है ना जी, कॉन्सोनेंट कितने हैं? 4 और वॉवेल्स कितने हैं? 3 हैं। तो पहला बोला जा रहा है कि फर्स्ट पोजीशन में
कि फर्स्ट पोजीशन में क्या बोला कि vowels ऑक्युपाई इवन पोजीशन। तो vowels को देखिए 7 लेटर है यहाँ पे, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। तो vowels को हम कहाँ ऑक्युपाई करेंगे जी? इवन पोजीशन, यानी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो पोजीशन कितने हैं? 3 हैं। और vowels कितने हैं? 3 हैं। तो 3 पोजीशन पे हमें बैठाने का क्या तरीका है? इस पोजीशन पे कितने तरीके थे? 3, इस पे 2, इसके 1। ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट 4 है, तो यहाँ पे कितने तरीके से आएंगे? 4। यहाँ पे कितने तरीके से आएंगे? 3। यहाँ पे कितने तरीके से आएंगे? 2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या क्या रिपीट नहीं हो सकते। रिपीट कैसे होंगे बताइए? क्वेश्चन में हमारे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे देखिए लेट वर्ड नंबर में रिपीटेशन की बात आती है, यहाँ पे नहीं बोल रहा है। यहाँ पे ये बोला कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स इन द वर्ड माइकल। ठीक है। और यहाँ पे देखिए vowels ऑक्युपाई इवन पोजीशन बोल रहा है कि 3 vowel है वो इवन पोजीशन पे होने चाहिए। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे वो रिपीटेशन का केस नहीं आ सकता। बात आ रही समझ में? हेलो, नहीं समझ में आई? हेलो, आप ये बोल रहे हैं ना कि आई ऐसे 3 बार भी आ सकता है, यही ना? लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन है कि इसी सारे लेटर्स को हमें ऑक्युपाई करना है और वॉवेल इवन पोजीशन पे रखना है और डिफरेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे वो केस बनेगा ही नहीं। सर लेटर रिपीट नहीं करने हैं। हाँ, ये लेटर रिपीट नहीं करने हैं। उसका क्वेश्चन है कि लेटर रिपीट कर जाए तो, लेकिन यहाँ पे क्या करना है? लेटर रिपीट नहीं करना है। लिखा है सर क्वेश्चन? हाँ जी, देखो वर्ड्स वाले जो भी प्रॉब्लम होंगे ऐसे ही सॉल्व होंगे, उसमें रिपीटेशन की बात ही नहीं है वर्ड्स में। ठीक है। हेलो, ओके सर। हाँ जी, सिर्फ ये नंबर वाले में ही बात आएगी। ठीक है। तो ये देखिए इवन पोजीशन को फिल करने का क्या तरीका? 3 × 2 × 1। और कॉन्सोनेंट वॉवेल्स पोजीशन को सोल्व क्या होगा? 4 × 3 × 2 × 1। तो सॉल्व कर ले 6, ये क्या हो जाएगा? 12, 4 3 12, 12 दूना 24, ये हो जाएगा 144। केस सेकंड देखें, इसमें बोला जा रहा है कि सर बी पार्ट का आंसर क्या है सर? 1 मिनट, बी पार्ट का नहीं सेम नहीं आया है, 5 7 6 आया है। ठीक है सर, सही है। यस सर, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है बस। 144 को। हाँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7 लेटर को। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑड पोजीशन पे अगर वॉवेल्स आएंगे तो ऑड पोजीशन मतलब यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो हमारे पास पोजीशन कितने हैं? 4। और वॉवेल्स कितने हैं? 3। वॉवेल्स कितने हैं? 3। और पोजीशन कितने हैं? तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा जी? ठीक है, ऐसे करेंगे। तो फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड बाय एनी वन ऑफ द 4 वॉवेल। 3 वॉवेल है ना जी? वॉवेल्स कितने हैं जी? 3 हैं। ठीक है। तो 4 पोजीशन, तो 4 में से हमें इसको सिलेक्ट करने का क्या तरीका हो गया जी? ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 तरीके हैं। हमें क्वेश्चन में, हमें लग रहा है क्वेश्चन में उल्टा दिया है। वॉवेल्स के जगह पे यहाँ पे होना चाहिए
कि vowels may occupy the odd position। तो पोजीशन 4 है, vowels 3 है। यहाँ पे होना चाहिए कि जो ये है क्या बोलते हैं, नहीं सर, क्वेश्चन सही है, वो हमें परमुटेट कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि पहले पढ़े नहीं है तो फिर मैं तो समझ रहा हूँ कि इसको कर दूंगा, 4 पोजीशन में से 3 को सिलेक्ट करेंगे और 3 को अरेंज कर देंगे, यही ना, और रेस्ट जो है यस क्या, सर, यही। और फैक्टोरियल 4 से कर देंगे। यस सर। ठीक है, ऐसा हम करेंगे। लेकिन हमारे मन में कुछ ये चल रही है कि भाई हमने पढ़ाया नहीं है तो कैसे हम इसे अप्लाई करें। वही ठीक तो है? बात है सर, कल को कर लेंगे सर। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या है, 4 पोजीशन में से 3 को हम लेंगे और फिर इसे सॉल्व कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, ये हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी आ जाएगी 573। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को दिक्कत? सर इसका फर्स्ट पार्ट दोबारा बता दो। ये फर्स्ट पार्ट, यहाँ देखिए हमारे पास कितने पोजीशन है, 7, और हमें क्या बोल रहा है कि इवन प्लेस पे हमें क्या होना चाहिए, इवन प्लेस पे हमें क्या चाहिए, वोवेल चाहिए, यानी 2 पे वोवेल आएगा, 4 पे आएगा एंड 6 पे आएगा, यही पे आएगा ना। तो वोवेल्स इस पे आने के सेकंड पोजीशन पे आने के वोवेल की, सर सेकंड पे ए आ गया तो सर फोर्थ पे नहीं ए आ सकता फिर से? नहीं आ सकता है, रिपीटेशन नहीं अलाउड है। ओके हाँ, रिपीटेशन लेटर्स में अलाउड नहीं है। सर, लिखा तो है नहीं सर क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चन में नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना कि ऑल द लेटर्स इन द वर्ड फॉर्म यूजिंग दी ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड, सभी लेटर्स को वर्ड करके बनाना है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ था कि कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम लेटर्स ऑफ द वर्ड। ठीक है, इसी से हमें लेकर बनाने हैं, हमें रिपीटेशन नहीं करने हैं, क्योंकि उसका अप्लाई करना ही करना है। बात आ रही समझ में? नहीं तो ऐसे भी एक लेटर बन जाता है, सिर्फ ए 5-7 टाइम्स पे आ जाता, ये आपका सोचना है ना कि हाँ, तो लेकिन ये बोल रहा है कि सबका यूज करना है 1 टाइम, इससे रिपीटेशन नहीं आएगा। ओके सर। कोई दिक्कत जी अभी भी? नो सर। आगे बढ़े, एक टॉपिक और पढ़ लें। कोई क्लास है क्या अभी आप लोग की? हेलो, सर पक्का तो नहीं पता सर, शायद कल कंटिन्यू करें आगे तब? कल ही करते सर। ओके जी, ठीक है। क्लास अब की टाइमिंग क्या है सर कल की? क्लास की टाइमिंग हुई, देखिए एक्चुअली मैं बता रहा हूँ,